वर्गीय कर्मचारी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के रिटायरमेंट का उम्र फिक्स है, तो फिर ये माननीय विधायक और माननीय सांसदों के रिटायरमेंट की उम्र फिक्स क्यों नहीं है? वर्तमान राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को समाप्त करना यह हमारा पहला लक्ष्य है। युवाओं ने, सभी युवा भाई बहनों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि हम सभी अपनी राजनीतिक दल बनाएंगे। बनाएंगे क्या? वो दल बन चुकी है, युवा समृद्धि दल, जिस राजनीति को अपने आगोश में ले चुकी है। जब युवा अपना हक मांगने के लिए आपके दरवाजे जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है। आज हमारे बुलावे पे आए हमारे जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु हैं, जितने भी संपादक महोदय हैं, सबों का हम सबों के तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबों के माध्यम से सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना व बधाई अपने प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। आज जो इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वह उद्देश्य मैं आप लोग के माध्यम से सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों के कानों तक यह बात पहुंचा देना चाहता हूं कि अब बिहार के धरती से जो क्रांति और तपोबल की धरती रही है, इस धरती से वैसे परिवार के युवा भाई बहन जिन्हें ना ही राजनीति कोई विरासत में मिली है, ना ही उनका कोई बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, उन सबों ने यह बात तय कर लिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में अब वो ना ही किसी के समक्ष हाथ फैलाकर नौकरी मांगने जाएंगे, ना ही वो किसी के समक्ष अपने हक की बात करने जाएंगे। अब युवाओं ने, सभी युवा भाई बहनों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि हम सभी अपनी राजनीतिक दल बनाएंगे। बनाएंगे क्या? वो दल बन चुकी है और उस दल का नाम है युवा समृद्धि दल। और इस दल का जो झंडा है, वो झंडा अपने आप में अहिंसा, शांति, बौद्धिक बलों के साथ साथ समग्र शक्ति का प्रतीक है। जो केसरिया आप हमारे सभी साथियों के ये पर देख रहे हैं, वो समग्र शक्ति का प्रतीक है, किसी की जागीर नहीं है, हम युवाओं की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है। अब मैं थोड़ा समय यह बताना चाहूंगा कि आखिर हम युवाओं को अपना दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा कारण था, क्यों हमें दल बनाने की आवश्यकता पड़ गई। दल बनाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है, और वो भी हम जैसे साधारण लोगों के लिए। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वर्तमान राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता जिस राजनीति को अपने आगोश में ले चुकी है, जब युवा अपना हक मांगने के लिए आपके दरवाजे जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है। जब युवा अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो उन्हें यह पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तुम्हें कुछ विरासत में नहीं मिली है। तो आज वही युवा जो 50 वर्ष से कम के जितने भी बिहार के हमारे युवा भाई बहन हैं,
उन सबों ने यह तय कर लिया और तय करके ही इस राजनीतिक दल की स्थापना की है। आगे इस पार्टी का एजेंडा क्या होगा, सबकी जानने की जिज्ञासा होगी। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले जो भी युवा भाई बहन इस प्रदेश के हैं, उन्हें राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा जो हमारा एजेंडा है, वर्तमान राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को समाप्त करना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। तीसरी बात, जो भी भाई बहन हमारे शिक्षित नहीं हैं, उन्हें हम कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, इसके लिए प्रयास करना भी हमारा लक्ष्य है। और बिहार में किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, उनके फसलों का उचित मूल्य उनको कैसे मिले, इस दिशा में भी कार्य करना हमारा लक्ष्य है। तो निर्धारित जो कुछ प्रमुख एजेंडा था, वह बात हमने आपके समक्ष रखी और मैं आप सबों के समक्ष और आप सबों के माध्यम से देश के हुक्मरानों के कानों तक, सत्ता के हुक्मरानों के कानों तक, जो केंद्र में बैठे हैं या जो राज्य में बैठे हैं, सभी तक कुछ मांगे, जो ज्वलंत मांगे हैं, उसे यथाशीघ्र पूरी ही करनी होगी। करनी चाहिए, अब युवा नहीं कहेगा, करनी होगी। और वो पहली मांग हमारी है कि 50 वर्ष से कम आयु के जितने भी युवा भाई बहन इस देश में, इस राज्य के अंदर हैं, उन्हें राजनैतिक आरक्षण प्रदान करना होगा। अर्थात विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हमारी उम्र के आधार पर, संख्या के आधार पर सीटें निर्धारित करनी होगी। साहब, कितनी बड़ी विडंबना है, जिस प्रदेश में 40 लोकसभा का सीट है और 50 वर्ष से कम आयु के मात्र 4 सांसद भी नहीं है। हमारा हक कौन खा रहा है? यह कितनी बड़ी विडंबना है। जिस प्रदेश में 243 विधानसभा सीट है, उस प्रदेश के अंदर हमारा 25% भी भागीदारी नहीं है विधानसभा के अंदर। और मतदाता सूची में जितने कुल वोटर हैं, 7.5 करोड़ लगभग वोटर हैं बिहार की धरती पे, और उसमें 75% वोटर बिलो द 50 एज के हैं, यानी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो अब बताइए, क्या हमें इसकी हकमारी नहीं हो रही है? हमें इसका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, जब एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के रिटायरमेंट का उम्र फिक्स है, तो फिर ये माननीय विधायक और माननीय सांसदों की रिटायरमेंट की उम्र फिक्स क्यों नहीं है? इनका भी निर्धारण होना चाहिए और करना होगा। हर परिस्थिति में सरकार को करना होगा। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अभिभावक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अगर देश सुधारना चाहते हैं, राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन बातों को लागू कीजिए। स्वतः जैसे ही युवा मेन स्ट्रीम में आएंगे, स्वतः सारी विडंबनाएं समाप्त हो जाएगी, सारा कोढ़ मिट जाएगा राजनीति का। तीसरी हमारी मांग है, अगर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, आप सभी भी छात्र रहे होंगे, आप सबों को भी यह पता है कि हर परीक्षा में आपका अटेम्प्ट लेने का, कि कितने बार आप एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए निर्धारित है ना, वो सीमा निर्धारित है कि आप 2-3 अटेम्प्ट ले सकते हैं, 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन ये जो माननीय विधायक और सांसद बनते हैं, जो एक ही सीट से
8-8 बार 7-7 बार 6-6 बार चुनकर जाते हैं, क्या इनके लिए सीट समय निर्धारित नहीं करना चाहिए? इनके लिए भी कितनी बार ये जीत कर जाएंगे यह निर्धारित करना होगा। और ये सरकार को चाहिए कि राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने में दूसरा कदम यह भी साबित होगा। तीसरा, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में किसान की स्थिति कितनी दयनीय है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो जब किसान को आर्थिक बल नहीं मिलेगा तो कम से कम केंद्र की सरकार यह करे कि भाई प्रति किसान को प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री उसको कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाए। उसके बाद हमारी जो मांग है, बिहार के प्रत्येक जिले में 18 से 40 वर्ष के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो +2 से लेकर PhD और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में फ्री छात्रावास की व्यवस्था कराई जाए और लागत मूल्य पे उनके भोजन की व्यवस्था भी कराई जाए सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए।